अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह 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 नहीं, तकरीबन 12 का टाइम है। हम उठे हैं ना सो के, तो दिल खुश हो गया। इतना प्यारा मौसम था, धूप निकली हुई है टोटल। और वो आपको नज़र आ रहा होगा ज़्यादा से कपड़े, ये मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है सुबह सुबह उठते हुए, क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे। और इधर अब हम किचन की तरफ आएँ तो यहाँ जी हमारा बन रहा है नाश्ता। सुबह बच्चों को तो जल्दी भूख लग जाती है, तो उन्होंने खा लिए थे रात के बचे हुए राइस पड़े थे वो, तो उस वजह से फिर मैं भी रिलैक्स हो गई। मैं भी आराम से उठी हूँ कि चलें कुछ ना कुछ बच्चों का गुजारा हो गया, तो अब मैं आराम से ही उठ के नाश्ता बना लूँगी। अब उनको भूख नहीं थी, उन्होंने कहा हाँ हमने नहीं खानी, वो खेलने निकल गए। आज उनकी छुट्टी भी इसी वजह से करवानी पड़ी है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा फोग थी। तो अब मैंने कहा उनका नाश्ता बना के रख देती हूँ, अपना बना के कर लेती हूँ। ये दाल है और फ्रिज में साग भी पड़ा है, वो भी मैं निकाल लूँगी, उसके साथ भी खा लूँगी। आज मैंने जान छुड़ाई है चूल्हे से, क्योंकि मैं थक गई थी भाई। आग जला जला के इतना आसान काम नहीं है। जल तो जाती थी, लेकिन फिर भी बस आदत नहीं है इस चीज़ की। तो फिर मैं रात को इसका पाइप जोड़ के सोई थी और मैंने ना इसी पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बस अब ना धूप निकल आई है, हमें ये इंतज़ार था धूप निकलने का। तो अब ये देखें ना, ये बार बार जो है गैस ये बंद हो जाती है, क्योंकि सर्दी की वजह से ये जमी हुई होती है। इस वजह से भी कुछ मैं उधर बना रही थी। तो अब मैंने सोचा कि अब छोड़ो, अब हम इसी पे ही काम करेंगे। और उसके बाद फिर बाहर मैंने वो सिलाई मशीन भी निकाल के रखी हुई है, वो देखें। तो देखते हैं हमने क्या करना है और करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि साथ साथ कपड़े भी धोने हैं। और कुछ हमारे रिलेटिव्स हज से भी होके आए हैं, उनकी तरफ भी काफ़ी दिनों से मुबारक पेंडिंग है, क्योंकि मौसम की वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो उधर भी जाना है। अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बाकी जो रूटीन होगी डेली की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, रहिएगा मेरे साथ। ये मैंने वॉशिंग मशीन लगा के ये सारे कपड़े धोए हैं, और ये सारे कपड़े धोए हैं। उसके बाद अब धूप निकल आए तो कितनी रौनक रौनक होती है। यहाँ मैं जला रही हूँ आग, और हमारा आज इरादा है कि हम बनाएं गजरेला। काफ़ी दिनों से प्लान था, लेकिन बस धूप भी नहीं थी और ठंड बहुत थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ मैंने ये कढ़ाई निकाल ली है, आग जल रही है। और साथ साथ ये गाजरें हैं जो कि मैं वॉश कर रही हूँ। ये 3 किलो गाजरें हैं, और ये दूध था जो कि फ्रीज़ किया हुआ था, इसे अब मैंने निकाला है और इसे पानी में रखा है ताकि ये मेल्ट हो जाए। इन्हें अच्छे से वॉश करते हैं और फिर इन्हें करते हैं क्रश करते हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आग जल गई है, कढ़ाई को हम ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर इसमें दूध डाल के और उसे करेंगे अच्छी तरह गाढ़ा करेंगे। और जो गाजरें हैं वो अलहदा ही क्रश करके और उन्हें अलहदा गलाएंगे, इसमें नहीं गलाएंगे। दूध में तो वो बिल्कुल गलती ही नहीं है। ये जो दूध है ना, ये बहुत ज़्यादा जमे हुए हैं, तो इन्हें अब निकालना मुश्किल हो रहा है। जो निकलता था वो तो मैंने निकाला है। अब मैंने यहाँ आग के अंदर छुरी रखी है गरम करने के लिए, और इन्हें दरमियान में से मैं बॉटल्स को कट करके और फिर वो जमा हुआ दूध निकाल लूँगी, वरना ये तो पड़ी रहेगी सारी रात ही, इन्होंने मेल्ट नहीं होना। वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ। आज आपको बड़ी ट्रिक्स मिलेंगी मेरे व्लॉग में। ऐसे कट कर सकते हैं अगर फ्रोज़न दूध ना निकल रहा हो तो। ये देखें, ये देखें मैंने सेम प्रोसेस से ऐसे मेल्ट हुआ हुआ दूध जो है वो निकाल लिया है, ये बॉटल्स कट करके। ये देखें, अब ये 2 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा और फिर इजीली ये हो जाएगा। यहाँ गाजरें क्रश हो रही हैं, आधी मैंने की हैं, आधी मेरी सिस्टर आके कर रही है। और ये अमार है, बच्चे मस्जिद चले गए हैं और मैं यहाँ इसे हिला रही हूँ। बाकी ये जो ग्रुप है हमें तंग करने के लिए, इनका हर काम में जो टांग होती है
ये जो गाजरें हैं वो हम सेपरेट ही गला रहे हैं इधर अंदर किचन में ही, क्योंकि ये जो है ना ये दूध के अंदर नहीं गलती, बिल्कुल भी नहीं गलती। और इससे बेहतर है ये 2 मिनट लगते हैं थोड़े से पानी में इन्हें अंदर ही गला लेते हैं, मतलब आग के ऊपर आग के ऊपर जिस पे भी गलाएं, लेकिन पानी में ही गलाएं तो ये 2 मिनट में गल जाती हैं दूध के अंदर। ये बिल्कुल भी नहीं गलती गाजरें, बेशक आप जितना कर लें ऐसे खड़ी खड़ी सी रहती हैं, अजीब सी होती हैं। तो इधर 2 मिनट में ये हो जाती हैं। तो यहाँ हमने इसे अलहदा गला लिया और उसके बाद दूध जो है वो उधर हो रहा है गाढ़ा गाढ़ा। यहाँ मेरी फ्रेंड्स भी आई बैठी हैं काफ़ी, और हम इसे करते हैं। और यहाँ हमारे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि जो कढ़ाई हमने पहले जिसमें डाला हुआ था दूध, वो इतनी हल्के वाली थी, बन बन के हलवे, अब वो नीचे से हल्की हो चुकी थी और उसमें ज़्यादा वो नीचे जल रहा था दूध। तो इस वजह से फिर हमने दूसरी कढ़ाई ली और उसमें फिर हम शिफ्ट कर रहे थे। पहले हमने सोचा कि हम छान के कर लेते हैं, लेकिन वो अब एक गाढ़ा इस हद तक हो चुका था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा खोया सा बन चुका था दूध में। तो इस वजह से फिर वो छनने में ना वो आसान नहीं हो रहा था छनना, तो फिर हमने वैसे ही डाल दिया। तो ये वाली थोड़ी सी हमारे साथ मसला हो गया था, फिर हमने खैर ट्रांसफ़र कर लिया था। अभी भी हम बच गए थे, अगर हम उसी में बनाते रहते तो शायद वो इतना अच्छा ना बनता, काफ़ी जल जाता। तो ये उस वक्त अम्मी लोगों की कढ़ाई मुझे मिल नहीं रही थी। अब ये हो चुका है, खोया सा बन गया है गाढ़ा हो के। ये इसमें गाजरें गली हुई, अब हम इसमें डाल देंगे। ले लो, ये ऐसे करके। कितना अच्छा लग रहा है, रेड रेड। अब इसमें चीनी और इलायची भी डालेंगे थोड़ी देर तक। देहात में ये होता है कि जब भी ऐसा कोई सीन हो ना, कुछ बन रहा हो, तो फिर ऊपर से ना आसपास की चक्कर लगाती रहती हैं। तो यहाँ भी 2-3 औरतें आके चक्कर लगा के जा चुकी थी। तो अब मेरी नंद आई बैठी थी जो आग डाल रही थी। अब हमें यहाँ अंगीठी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चूल्हे में आग बन गई थी, तो फिर हमने निकाल ली। और मैं यहाँ साथ सब्ज़ी काट के बैठी थी, और मैंने इस हलवे के बाद, गजरेला के बाद सालन बनाना था। मैंने सोचा कि मैं इधर ही रौनक पे बैठ के बना लूँगी, लेकिन काफ़ी टाइम अभी लगना था हलवा बनते हुए, गजरेला बनते हुए। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो आग हमने निकाली है इसी पे ही मैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसी पे ही मैंने रख दिया था, और कोशिश तो मेरी थी कि बना लें, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा जल्दी से बन नहीं रहा था। तो बाकी यहाँ हमने इसमें अब इस सिचुएशन में आके ना अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है, तो हमने अब इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। तो चीनी भी हस्बे ज़रूरत ही डाले, बहुत ज़्यादा मीठा भी इतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ प्याज देखे मेरे हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। फाइनली गजरेला हमारा बन गया। इसे गजरेला भी कहते हैं और कुछ गाजर का हलवा भी कहते हैं, हर बोली में मुख्तलिफ इसका नाम है। तो ये हमारा रेडी हो गया, बड़ा मज़ेदार सा। अभी हमने उतारा है। और फिर जो सालन रोटी थी वो उधर तो बहुत लेट लग रहा था सालन बनना, तो फिर हमें भूख लग गई थी मेरी सिस्टर को ने, मैंने कहा था इधर से खा के जाएगा। सालन मैंने बनाया, रोटी भी इधर ही सिलेंडर पे। तो अब खाना खाते हैं, उनको भी देते हैं, और फिर बस फिर जाएंगे, इनको पढ़ाऊंगी बच्चों को। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।